नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो डायरेक्ट हिट सीरीज कर रहे थे उसका सेट नंबर 7 है ये। इसमें हम टॉप 1 ईयर के एमसीक्यू और जीएस के एमसीक्यू जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी ये करंट अफेयर कोर्स है एंड ये आपका टेस्ट सीरीज कोर्स है, फुल कोर्स है एंड ये सारे कोर्स की डिटेल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको देख सकते हैं। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं। आप नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग वंदे भारत 2.0। तो चूज द करेक्ट रिगार्डिंग वंदे भारत 2.0। पहला, दिस ट्रेन reaches a top speed of 160 km/h in 129 seconds. Second, it is around 16 seconds faster than its predecessor. तो इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि जो ये वंदे भारत 2.0 है, जो सेकेंड एडिशन इसका लॉन्च हुआ है, तो ये जो है टॉप स्पीड 160 किलोमीटर जो है पर आवर इन 120 सेकेंड जो है 129 सेकेंड में रीच करेगा। और ये 16 सेकेंड जो है अपनी पुरानी वाली जो वंदे भारत 1.0 है उससे ज्यादा फास्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। तो वंदे भारत जो है बेसिकली इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर हाई स्पीड ट्रेन है। इसको मैन्युफैक्चर किया है किसने? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आप मुझे बताएंगे ये फैक्ट्री कहां सिचुएटेड है? एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेक इंडिया प्रोग्राम एंड विच इज एट अ कॉस्ट ऑफ द 100 करोड़। तो ये है। तो अभी फरवरी तक 8 वंदे भारत जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं। तो अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे, अगर एसीपीपीएससी का है किसी का भी, तो आपने उसमें जो सारी वंदे भारत है उसमें हमने उसको दिखाया। तो 8 हो चुकी हैं, तो इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, चित्रकूट। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चित्रकूट में है। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है नोटिफिकेशन, जो स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व। तो स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व जो है वो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बना है, चित्रकूट में। एंड ये इंडिया का जो है 54th टाइगर रिजर्व है। तो इंडिया का ये 54th टाइगर रिजर्व है। और आप मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये 4th है, उत्तर प्रदेश के अंदर अदर थ्री टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं और कहां हैं? तो आप मुझे बताएंगे ये कहां हैं अदर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। दो स्टेटमेंट गिवन है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंड, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पर्टिकुलर जो है किसी एक्ट के थ्रू जो है वो पास होती है। मतलब कोई भी जो एक्ट है वो उसके थ्रू जो बॉडी पास होगी वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसको जो चेयर्ड करता है वो करता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है इसको चेयर करता है। और इसका वाइस चेयरमैन कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो मिनिस्टर जो स्टेट होता है वो इसका वाइस चेयरमैन होता है, और जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट जो होता है वो इसका चेयर होता है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एनटीसीए कब फाउंड हुई थी? एनटीसीए फाउंड हुई थी 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर जो टास्क फोर्स है उसके रिकमेंडेशन पे जो है ये फाउंड हुई थी। आप मुझे बताएंगे कि एनटीसीए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ऑब्वियसली किसी एक्ट के अंदर जो है ये फाउंड हुई होगी। उस एक्ट का आप मुझे नाम बताएंगे, वो कौन सा एक्ट है उसका नाम मुझे बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम इन न्यूज इन द कंटेस्ट ऑफ। तो एम स्ट्राइप्स जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर बी,
मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्वॉयर। तो एम स्ट्राइप जो है मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर, इंटेंसिव प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल स्टेटस। तो एम स्ट्राइप्स जो है मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्वॉयर जो है उससे रिलेटेड है। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है टू असेस जितनी भी आपकी पेट्रोलिंग हो गया, इकोलॉजिकल स्टेटस या मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट जो है, इन सबको के लिए जो है एम स्ट्राइप्स का यूज किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्वॉयर में जो है एम स्ट्राइप्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी 4। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है इंडिया की क्या पोजीशन है? तो इसका आंसर है आंसर बी 40। तो इंडिया की जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th रैंक है। तो 40 रैंक आउट ऑफ द 132। और इसको रिलीज कौन करता है? WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको रिलीज करता है। और 2022 में है इंडिया की रैंक। 2021 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 46th रैंक थी। और 2015 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 81st। तो दिस इज अ ह्यूज जंप। 81st देखो 2015 में थी, 21 में 46 थी, अब 40 रैंक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम काफी अच्छे जा रहे हैं। हमारी जो है 40वीं रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो इसका जो टॉप इसको किया है वो किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। आप मुझे बताएंगे टॉप 3 कंट्रीज। पहली तो स्विट्जरलैंड होगी, बाकी दो आप मुझे बताएंगे कौन सी कंट्री है। जो 2022 की जो थीम थी वो थी ग्लोबल इनोवेशन की थीम थी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। तो मेरा आपको सजेशन है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, किसी भी मीडियम से हैं, तो आप जो थीम्स होती हैं उनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिए। इससे एक फायदा रहता है क्योंकि जैसे आपकी इंग्लिश में अगर आप थीम याद करेंगे तो कभी कभी जब आप किसी मैगजीन से पढ़ते हैं, किसी चीज से पढ़ते हैं, तो वो ट्रांसलेशन चेंज हो जाता है। तो यूपी जैसे जो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी थीम जो है इंग्लिश में देती हैं, वो अपनी थीम इंग्लिश में देती हैं। तो इसका जब ट्रांसलेशन होता है तो कहीं कहीं ट्रांसलेशन डिफर हो जाता है। जैसे यूपीपीएससी ने कोई दूसरा ट्रांसलेशन उठा लिया और आपने जिस सोर्स से पढ़ा है वहां ट्रांसलेशन डिफरेंट है। अगर ये दोनों ट्रांसलेशन डिफरेंट होंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश वाला जो थीम का रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, वो सबका यूनिफॉर्म रहता है। तो आप कोशिश करना जो इंटरनेशनल थीम है और इंडिया की भी जो थीम है वो इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना। तो इंग्लिश में याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपको जो मैनेज करना। तो इसकी जो थीम थी वो थी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 6, द मल्टी फेज एक्सरसाइज कोड नेम ऑपरेशन गरुण हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। तो ऑपरेशन गरुण किसके लिए लॉन्च हुआ था? इसका आंसर है आंसर सी, ड्रग स्मगलिंग। तो ऑपरेशन गरुण जो है ड्रग स्मगलिंग के लिए लॉन्च हुआ था। तो इसको किसने लॉन्च किया था? सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो है इसको लॉन्च किया था। आप मुझे बताएंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो लॉन्च किया ऑपरेशन गरुड़, इसका काम था डिस्टर्ब करना, डिग्रेड करना, डिसमेंटल करना नेटवर्क विद द इंटरनेशनल लिंकेज। और इसके अंदर जो है जो स्टेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, मणिपुर। तो इन स्टेट्स ने पास किया। तो आपको पता ही है पंजाब में ड्रग का कितना है, एंड मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में कितना है, एंड दिल्ली तो आपको पता ही है कि दिल्ली इज अ सेंट्रल। पंजाब के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में भी जब आप मनाली वलानी में जाते हैं तो वहाँ जो ड्रग का है वो कितना ज़्यादा चीज़ है। तो पंजाब और हिमाचल इस तरीके से आप याद रख लेंगे। मणिपुर आप नॉर्थ ईस्ट का, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली सेंट्रल है। तो ऑब्वियसली जब कोई ड्राइव हो रही है तो दिल्ली में जो ट्रांसफ़र होता है इंटरनेशनल का तो दिल्ली में रहता ही है। गुजरात एंड महाराष्ट्र इस तरीके से है कि महाराष्ट्र में देखिए आप जितने भी
आपके ये जितने भी जो डॉन है, जितने भी डॉन है उनके लिंकेज होते हैं मुंबई में, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात हो गया। तो तमिलनाडु थोड़ा अलग है, तो तमिलनाडु को आप याद करने की कोशिश करना। इस तरह से आप जो है ये सारे स्टेट आप याद कर सकते हैं और इनका लिंकेज भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, ड्रग स्मगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल सिचुएटेड एट। तो वर्ल्ड का जो है फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल जो है कहाँ सिचुएट हुआ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, गुजरात। तो वर्ल्ड का जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल है वो गुजरात में सेट हुआ है। तो ये बेसिकली कहाँ हुआ है? भावनगर में। भावनगर में हुआ है, ब्राउन फील्ड पोर्ट, ब्राउन फील्ड पोर्ट में हुआ है भावनगर के। तो एक मुंबई बेस जो पद्मनम एक ग्रुप है और जो रोटरडम बेस एक ग्रुप है, उन दोनों ने एमओयू साइन करके इसको सीएनजी टर्मिनल को बनाया है। तो आपके दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है आपका ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जहां डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका हो, एंड फिर उसके ऊपर कुछ काम हो रहा हो। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्कुल नए सिरे से काम होता है। वो प्रोजेक्ट, वो जो एरिया है, वो चीज है, वो कभी भी यूज नहीं हुई होती और वो बिल्कुल एक नए सिरे से उस पर काम हो रहा है। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी डेवलप है और उन पे नया काम हो रहा है। या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्राउन फील्ड एंड द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट in the part of the Arunachal and Nagaland for another 6 month, and armed force already revoked from Tripura and Meghalaya। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो दोनों सही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो है अरुणाचल और नागालैंड में 6 ईयर्स के लिए जो है आर्म फोर्स स्पेशल फोर्स एक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर लिया है। और जो आपका आर्म फोर्स एक्ट है वो ऑलरेडी त्रिपुरा और मेघालय से रिवोक्ड हो चुका है। तो त्रिपुरा से जो रिवोक्ड हुआ था वो 2015 में हुआ था, एंड जो मेघालय से जो रिवोक्ड हुआ था वो 2018 में हुआ था। तो त्रिपुरा से 2015 में हुआ था, मेघालय से 2015 में हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है कौन से ईयर में आया था? आप मुझे इसका ईयर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन से ईयर में आया था। तो ये इसका कुछ सिनारियो है कि कहाँ अभी फोर्स में है, कहाँ से लिफ्ट हो गया है। तो त्रिपुरा से 2015 में लिफ्ट हो गया, मेघालय से जो है 27 साल के लिए रहा था, लेकिन 2018 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको लिफ्ट कर दिया यहाँ। और अभी ये जो आप डार्क वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ जो है वो ऑलरेडी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, और अभी एक्सटेंड कहाँ किया गया है? अरुणाचल में और नागालैंड में। तो ये वाला एरिया और ये नागालैंड वाला एरिया जो है वहाँ इसको एक्सटेंड किया गया है 6 मंथ्स के लिए। आप मुझे बताएंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ था। Next question, choose the correct। NDMA was formally constituted in 2006। The chairperson of NDMA is Prime Minister। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ, दोनों सही हैं। NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है स्टैब्लिश हुआ था थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी बॉडी है जो लॉ से बनती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो जो है चेयरमैन होता है, एंड इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो वाइस चेयरमैन होता है, और बाकी जो है इस तरीके से ये होता है। तो एनडीएमए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में हुआ था और कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अथॉरिटी जो आई थी वो 2006 में आई थी। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। Question number 10, which one of the following observation not true about the Quit India movement of 1942? तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर डी, इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। तो ये ट्रू नहीं है।
ये ट्रू नहीं है। तो क्या हुआ था, 8 अगस्त को 1942 में जो है महात्मा गांधी कॉल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई। तो इन मुंबई तो 2022 में जो है क्विट इंडिया ने जो है 80 साल अपने पूरे कर लिए हैं, जिसको हम अगस्त क्रांति कहते हैं। तो स्लोगन इसके अंदर यूज हुए थे क्विट इंडिया, एंड जो जिसको किसने कॉइंट किया था, यूसुफ मेहरेली ने यूसुफ मेहरेली ने जो है इसको कॉइंट किया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो तंजौर कोस्ट पे जो है किसने मार्च किया था? तो अलग अलग जगह जो है सॉल्ट सत्याग्रह हुई थी, सॉल्ट लॉ जो ब्रेक हुए थे, तो अलग अलग लीडर्स ने इनको ब्रेक किया था। तो तंजौर वाला जो किसने ब्रेक किया था, वो था आंसर बी, सी राजा गोपालाचारी। तो श्री राजा गोपालाचारी ने जो है तंजौर वाला जो है वो ब्रेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। SBMU 2.0 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 से 2026। तो SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, तो वो इंप्लीमेंट होगा 2021 से 2026। इट वाज लॉन्च टू अचीव द विजन ऑफ द गार्बेज फ्री स्टेट। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो SBM 2.0 जो है वो 2021 से 2026 में लॉन्च होगा, और इसका काम क्या है कि गार्बेज फ्री स्टेट बनाना। तो SBM जो है ऑल सिटीज को गार्बेज फ्री बनाएगा और एंश्योर द ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज अदर देन दोज कवर्ड इन द अमृत। तो इसमें SBM 2.0 क्या करेगा, जितनी भी आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको ओपन डिफिकेशन फ्री करेगा, प्लस एंड विद जो पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है उनको ODF प्लस करेगा। तो जितनी आप समझिए जितनी अर्बन बॉडीज हैं उनको ODF प्लस करेगा, और जो भी जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, उनको ODF प्लस करेगा। ये इसका काम है SBM 2.0 का, और उनको करेगा जो अमृत के अंदर कवर नहीं है, उनके अलावा, अदर देन दोज कवर्ड इन द अमृत। तो SBM 2.0 तो कब से कब तक, 2021 से 2026 तक, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020 विच सिटी हैज बीन एडजस्ट द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द 6th ईयर इन अ रो। तो 6th ईयर इन अ रो जो है कौन सी सिटी जो है क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर हुई है? तो इसका आंसर है आंसर सी, इंदौर। तो स्वच्छ भारत 2.0 मिशन जो है अनाउंस हुआ था बजट 2021-22 में। इसमें जो है इंदौर जो है इमर्ज एज द इंडियाज फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। तो ये कौन सी हुई है? इट इज अ 7 स्टार। तो अलग अलग स्टार मिलते हैं इसमें गार्बेज फ्री मतलब स्वच्छ भारत में 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, इस तरीके से। तो जो इंदौर है वो इट इज अ 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। लेकिन जो सूरत, भोपाल, मैसूरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, एंड तिरुपति, इन सबको जो है 5 स्टार मिला है, इन सबको 5 स्टार मिला है। तो क्लीनेस्ट सिटी में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख प्लस जिनकी पॉपुलेशन है 1 लाख से ज्यादा, उसमें इंदौर पहले नंबर पे है, सूरत दूसरे नंबर पे है, और नवी मुंबई जो है वो तीसरे नंबर पे है। जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, लेस देन 1 लाख, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, उसमें जो है पंचगनी और करड़, उनको फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन मिला है रेस्पेक्टिवली, पंचगिरी और करड़। और बेस्ट गंगा टाउन किसको मिला है? हरिद्वार को। अब फास्ट मूवर सिटी अवार्ड किसको मिला है? शिवगोमा जो है कर्नाटका में, तो उसको फास्ट मूवर अवार्ड मिला है।
अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत विच स्टेट इज द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो स्टेट की बात हो रही है, क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है, तो इसका आंसर है आंसर बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इज द क्लीनेस्ट स्टेट। तो मध्य प्रदेश इज द क्लीनेस्ट स्टेट। तो एमपी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ एंड तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तो दीज आर द क्लीनेस्ट स्टेट। ये स्टेट वो हैं जिसमें 100 से ज्यादा यूएलबीज हैं, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज हैं। 100 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो ये स्टेट है। लेस देन 100 यूएलबीज के जो हैं अर्बन लोकल बॉडीज के जो स्टेट हैं, उसमें जो है त्रिपुरा इमर्ज्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट एंड झारखंड इज सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज उत्तराखंड। ये जो हैं वो हैं लेस देन 100 यूएलबीज, और 100 प्लस यूएलबीज में जो है वो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज अंडर लार्ज स्टेट कैटेगरी अंडर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। तो लार्ज स्टेट कैटेगरी में किसको मिला है, तो इसका आंसर है आंसर डी तेलंगाना। तो तेलंगाना को लार्ज स्टेट कैटेगरी में जो है फर्स्ट प्राइज मिला है। तो तेलंगाना को फर्स्ट प्राइज मिला है लार्ज स्टेट कैटेगरी में। तो फर्स्ट नंबर पे है जो है लार्ज स्टेट में तेलंगाना, लार्ज तेलंगाना। दूसरे नंबर पे जो है वो हरियाणा है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु लार्ज स्टेट में। और स्मॉलर स्टेट में क्या है, स्मॉलर स्टेट एंड यूटीज में क्या है, अंडमान एंड निकोबार। स्मॉलर स्टेट एंड यूटीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को फर्स्ट प्राइज एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। आपको पता ही होगा ये दोनों जो यूटीज हैं वो मर्ज हो गई हैं। तो ये दादर नागर हवेली दमन एंड दीव जो है उसको सेकंड प्राइज, और थर्ड प्राइज जो है वो मिला है सिक्किम को। स्मॉलर स्टेट एंड यूटीज दूसरी कैटेगरी ये है, पहली कैटेगरी ये है। तो लार्जर स्टेट में जो है वो तेलंगाना को मिला है। तो लार्जर स्टेट में जो है वो तेलंगाना को मिला है, हरियाणा को मिला है, तमिलनाडु को मिला है। और स्मॉलर में जो है वो दादर नागर हवेली दमन एंड दीव एंड सिक्किम। एंड इसमें यूएलबीज में देख लेते हैं, 100 प्लस यूएलबीज में मध्य प्रदेश को क्लीनेस्ट, फिर छत्तीसगढ़ एंड फिर उसके बाद महाराष्ट्र। लेस देन 100 में देख लेते हैं त्रिपुरा, झारखंड एंड फिर उत्तराखंड। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो इसको करता है। एंड फिर इसके बाद ये देख लेते हैं 7 स्टार जो है इंदौर को मिला है, और इन सबको जो है 5 स्टार मिला है। मोर देन 1 लाख में जो है इंदौर जो है पहले नंबर पे है, फिर सूरत और नवी मुंबई जो है तीसरे नंबर पे है। एंड फिर उसके बाद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में आप देख रहे हैं वेस्ट गंगा टाउन जो है वो हरिद्वार है, एंड फास्ट मूवर सिटी जो है शिवमोगा है, वो कर्नाटका में है। तो इस तरह से जो है हमने ये सारे डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें, मतलब सारे जो अवार्ड्स हैं स्वच्छ भारत मिशन में वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बाकी ये कोर्स डिटेल है, इस नंबर पे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चलिए हमारा जो ये सेट है वो यहीं फिनिश होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।